21 साल पहले वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को शायद ही कोई भूला होगा। 9 मई 1999 को शुरू हुए कारगिल युद्ध में सेना को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमज़ोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। सिविल पॉपुलेशन के बीच हुई लड़ाई में पाकिस्तानी सेना उग्रवादी और आतंकवादी के रूप में लड़ रही थी। पहचानना मुश्किल था कि पब्लिक कौन है और पाकिस्तानी आर्मी कौन है। ज़मीन से 24,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन बैठा था, उसके लिए हम पर हमला करना बेहद आसान था। बावजूद इसके पूरे 2 महीने से ज़्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायुसेना के लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बाद भी जवानों ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त किया। आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे उस लड़ाई के रियल हीरो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव से। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कारगिल युद्ध के दौरान जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि JCO थे। वर्तमान में वह सूबेदार मेजर हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। योगेंद्र सिंह यादव जो जाबाज वीर थे, 17 गोलियां लगने के बाद वापस लौटे थे। सबको लगा था कि वो शहीद हो गए हैं। जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने के कारण भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें बचा लिया। कारगिल विजय दिवस पर उन तमाम वीर शहीदों को नमन है, श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस धरती की आन बान और शान को जिंदा रखा और कारगिल की उन ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर जहां पर पाकिस्तान की फ़ौज अपने कब्जा जमा करके बैठी थी, पाकिस्तान की फ़ौज को न केवल खदेड़ा बल्कि उनके उन्हीं बंकर्स में उनकी समाधियां भी बना दी। ऐसे उन वीर सपूतों को नमन है। देश का हर नौजवान, देश हरवासी उन वीर सपूतों को कभी नहीं भूल पाएगा। वो मेरे साथी थे। आज 21 साल हो गए कारगिल को बीते हुए, लेकिन ऐसा महसूस कभी नहीं होता कि 21 साल हो गए। उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। वो मंजर हमेशा दिखाई देता है जब कारगिल में टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून ने गुत्थम गुत्था की हैंड टू हैंड फाइट लड़ी और उसमें हम जो 7 जवान थे, 7 में से 6 मेरे साथी लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, मैं उन साथियों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्हीं की बदौलत आज वो टाइगर हिल हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान की सेना के पास है।